एचपीएससी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको ज्यादातर लोग करप्शन, नॉन ट्रांसपेरेंसी के लिए ज्यादा फेमसली जानते हैं, बट आज इस वीडियो में मैं आपके इस भ्रम को तोड़ देना चाहता हूं। कल 18 तारीख को मेरा एचपीएससी में सेकंड इंटरव्यू था। फर्स्ट टाइम मैंने एचपीएससी में इंटरव्यू दिया था 2019 हरियाणा सिविल सर्विसेज एंड आई क्वालिफाइड एचसीएस 2019। बट इस बार जब मैंने इंटरव्यू दिया कल, देन आई वाज अमेज्ड। जो प्रोसेस इवोल्व हुआ है कंप्लीटली, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कितनी ओपननेस है, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा का सारा इंटरव्यू प्रोसेस जो कंडक्ट कराया जा रहा है, इस वीडियो में आज हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको पता चल सके। अगर आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि एचपीएससी कंडक्ट करा रहा है, और ये हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एचपीएससी ने पिछले 4 साल में जितना ड्रास्टिक चेंज किया है अपने आप में, वो काबिल तारीफ है। और यूपीएससी से भी काफी हद तक मैं कहूंगा कि एचपीएससी का इंटरव्यू कंडक्शन प्रोसेस जो है वो हो चुका है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, and before starting the video I just want to tell you about myself. My name is Dr. Amit. I have done MBBS, qualified HCS 2019 and served as medical officer with Haryana government from 2015 to 2019, and I have given UPSC 5 mains and 3 interviews. नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। देखिए सबसे पहले जैसे एचपीएससी, ये इसमें आपको बिल्डिंग दिख रही होगी एचपीएससी की, ये एचपीएससी का गेट है। यहां से हम एंटर करते हैं तो एंट्री से एग्जिट तक सारा का सारा डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो ये हमने एक छोटा सा ग्राउंड प्लान जो है वो तैयार किया है काफी क्रिएटिविटी के साथ, और बहुत ही बेहतरीन ये तैयार हुआ है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा हमारे जो एडिटर हैं रोहित को, बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया है। तो अब इसको एक बार देख लेते हैं हम। देखिए ये यहां से जहां से मैंने आपको एंट्री दिखाई थी, तो ये है ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले यहाँ पे आपकी स्टेयर्स हैं, यहाँ पे आपको गार्ड मिलेंगे। गार्ड सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को अंदर एंटर करने देते हैं जिनका कि उस दिन आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए आप कैंडिडेट हैं, आप अंदर आए, फिर यहाँ पे सीधे सामने की तरफ जाते हैं, ये गलियारा है, यहाँ पे इनके ऑफिसेज हैं, एक दो ऑफिसेज हैं, और लास्ट में यहाँ पे लिफ्ट है, और आगे है स्टेयर्स। स्टेयर्स आगे की तरफ जाते हैं। अब ग्राउंड फ्लोर में देखते हैं तो यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो बैठते हैं, और ये रिसेप्शन एरिया है, और यहाँ पे बायोमेट्रिक आपकी रहती है, और यहाँ पे एक मेल वॉशरूम है और लेफ्ट साइड में एक फीमेल वॉशरूम है। तो सबसे पहले जैसे ही कैंडिडेट जाएंगे यहाँ पे बैठेंगे, बैठने के बाद थोड़े टाइम तक वेट किया जाता है, और उसके बाद जैसे सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी साहब आते हैं और वो आपको बताते हैं कि कैसे सारा का सारा प्रोसेस रहेगा, जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा कंप्लीट डिटेल में बताया जाता है, और कैसे इस चीज को इंश्योर किया गया है कि जो भी बायसनेस है, किसी भी टाइप की व्हाटसोएवर बायसनेस यहाँ पे ना रहे। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ही डिप्टी सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने बताया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच दे आर कंसर्न अबाउट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि आइडेंटिटी जो कैंडिडेट की है वो डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी, नाइदर बाय द कैंडिडेट नोर द बोर्ड कैन आस्क। बोर्ड भी आपसे नहीं पूछ सकता कि आप कहां से हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, आपने ग्रेजुएशन कहां से करी, आप रहते कहां पे, पोस्ट ग्रेजुएशन कहां से करी, आपने काम कहां पे किया। हाँ, वो ये पूछ सकता है आपकी ग्रेजुएशन कहां किस में है और पोस्ट ग्रेजुएशन किस में है, आपने काम किस फील्ड में किया है, ना कि ऐसा कि आपने काम कहां पे किया है। यानी कोई भी आइडेंटिटी व्हाटसोएवर, नेम, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, सेक्स तो पता चल, बट उसके अलावा कोई भी चीज आप रिवील नहीं कर सकते, और उसकी नीड भी नहीं है। तो ये चीज सबको इंश्योर करी गई। और उसके बाद जैसे यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ये यहाँ पे टेबल्स लगी होती हैं, आप जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं, फिर आप आके बैठ जाते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बायोमेट्रिक होती है आधार से, और वो सारा रहता है। फिर आपको थोड़े टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। तो सारे के सारे कैंडिडेट डीवी और बायोमेट्रिक कराते हैं सबसे पहले, और उसके बाद यू गो टू द फर्स्ट फ्लोर। यहां से स्टेयर्स लेके आप जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। उसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे फर्स्ट फ्लोर पे यूपीएससी में जो बैठने का अरेंजमेंट होता है वो होता है इस टाइप से। अब हम कंपेयर करेंगे कि यूपीएससी और एचसीएस में किस तरीके से चीजें डिफरेंट होती हैं। यूपीएससी में मोस्टली ऐसे 6 के आसपास टेबल होते हैं, और हर टेबल पे 6 कैंडिडेट्स होते हैं, और यहाँ पे भी बायोमेट्रिक आपकी करवाई जाती है। अब हर टेबल का एक बोर्ड असाइंड होता है। तो पहली चीज यहाँ पे ये है कि फिक्स टेबल फिक्स बोर्ड, ये चीज आपको पता होगी नंबर 1। तो यहाँ पे कैंडिडेट कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहा है, सारी की सारी चीजें कमीशन की तरफ से ऑलरेडी डिसाइड कर दी जाती है कि ये पर्टिकुलर रोल नंबर आपका इस बोर्ड में जाएगा, ये पर्टिकुलर रोल नंबर इस बोर्ड में जाएगा। तो ये हो जाता है यूपीएससी, यानी यहाँ पे सारी चीजें कमीशन के द्वारा ही डिसाइड करी जाती हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट रहती है। बट ऑन द अदर हैंड एचपीएससी में हम देखते हैं तो जो अपर जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसमें यहाँ पे आपके बैठने की जगह होती है। यहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी साहब का रूम है, और यहाँ पे जैसे बोर्ड 1, यहाँ पे इनका एक जनरल से रूम है, बोर्ड 2 और बोर्ड 3। जैसे कल
3 बोर्ड थे, तो ऐसे बोर्ड्स बना रखे हैं। तो कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे वेट करते हैं, और उसके बाद अब ऐसा नहीं था कि रोल नंबर वाइज कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे थे। मतलब मान लीजिए 30 कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, तो 3 के बैच में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। एनी रैंडम 3 कैंडिडेट जो पास में सिटिंग है, तो पहले इनको बुला लिया, फिर नेक्स्ट को बुला लिया, या फिर पीछे से 3 कैंडिडेट बुला लिए कि भाई आप 3 आ जाओ, यानी रोल नंबर वाइज कैंडिडेट नहीं है। तो मान लीजिए ये 3 कैंडिडेट है, इनको बुलाया जाएगा और फिर उनको जाना पड़ता है डिप्टी सेक्रेटरी सर के रूम में। ये रूम है, रूम में इस तरीके से रहता है कि आप गेट में जाते हैं तो यहाँ पे सर बैठे रहते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट्स को बिठाया जाता है, कैंडिडेट 1 2 3, और आपके सामने 3 बकेट्स रहती हैं। जैसे एक बकेट में रहेगा बोर्ड 1, एक में बोर्ड 2, एक में बोर्ड 3। आपको सॉरी, अब वो आपको नहीं दिख रहा होगा, वो चिट होती है, फोल्डेड चिट होती है, यानी फोल्डेड चिट्स हैं। अब तीनों कैंडिडेट को बोला जाता है कि आप कोई भी एक चिट जो है वो उठा लीजिए। तो नंबर 1 काम ये रहता है, फॉर एग्जांपल मैंने जो चिट उठाई तो मुझे एक पर्टिकुलर बोर्ड मिला, बोर्ड 2। ऐसे ही 2 जो कैंडिडेट है उसको एक मिलेगा और थर्ड कैंडिडेट को एक बोर्ड मिलेगा, यानी तीनों अलग अलग में से उठाएंगे। यानी अब यहां पे देखिए कैंडिडेट चूज कर रहा है कि वो कौन से बोर्ड में जाएगा, ठीक है, पहली चीज तो ये। सेकंड चीज, यहाँ पे कुछ नंबर्स के आईडी कार्ड्स आपके रखे हुए होते हैं, उसमें से आपको एक नंबर जो है वो चूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कल मुझे मिला था कि आईडी नंबर फलाना XYZ, तो वहां पे XYZ आपके पास आ गई है, बोर्ड नंबर 2 आ गया है। फिर सेक्रेटरी सर उसको डाल देते हैं इसमें सिस्टम में, जो उनका इंटरव्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, और यहाँ पे एक एलईडी स्क्रीन है, वहां पे आपको दिखाया जाता है कि अब आपका इस तरीके से, मतलब आपका बोर्ड नंबर 2 है, ये आपका नंबर है, और वो आप जो आईडी कार्ड है वो पहना दिया जाता है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोसीड करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है डिप्टी सेक्रेटरी सर के रूम में। तो यहां से आपको बोर्ड मिल गया है और आपका सेकंड चीज आपको एक नंबर मिल गया है। अब इसी नंबर में अब आप जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, बोर्ड रूम में आप एंट्री करेंगे, बैठेंगे, विश करेंगे, और यहां पे 1 2 3 4 5 मेंबर्स आपके बोर्ड में रहते हैं, जिसमें सारे मेंबर्स के सामने कंप्यूटर स्क्रीन्स दी गई हैं, डेस्कटॉप्स दिए गए हैं। वो आपसे एक एक करके सवाल पूछेंगे। पहले मान लीजिए चेयरमैन सर ने सवाल पूछा, फिर सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर, सब लोगों ने आपसे सवाल पूछ लिया, और सवाल जो है वो रेलेवेंट सवाल पूछे जाते हैं आपकी जॉब के हिसाब से। तो जैसे ही आपके सवाल, मान लीजिए 15 to 20 मिनट्स आपका इंटरव्यू रहता है, एचसीएस के इंटरव्यू भी आपके 20 से 25 मिनट के आसपास ही रहते हैं। जैसे ही आपका इंटरव्यू जो है वो खत्म होता है, अब आती है नेक्स्ट थिंग कि जो आपका नंबर है वही नंबर यहां पे एंटर किया जाता है। उनको ये नहीं पता होता है कि आप कौन है, कहां से है, क्या है, बस आप उनको आपकी बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उनके बारे में आइडिया होता है। बाकी आपसे सिर्फ जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे उसी के बेसिस पे आपको जज किया जाता है और मार्क्स दिए जाते हैं। मान लीजिए पांचों हैं, पांचों के पांचों मेंबर्स एक साथ यहाँ पे लास्ट में जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, दे विल प्रोवाइड यू द मार्क्स 1 2 3 4 5, और वो आपके नंबर में, यानी क्योंकि बोर्ड 2 में है और आपका नंबर है XYZ, तो वो XYZ में फीड कर दिए जाएंगे। अब बोर्ड को नहीं पता है कि ये कैंडिडेट कौन था, तो वो जो कोल्यूजन है बोर्ड का कैंडिडेट का, वो बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर दिया गया एचपीएससी के द्वारा। तो अब यहां से, अब मान लीजिए ना ही उनको आपके लोकेशन के बारे में पता है, ना ही उनको आपकी कास्ट के बारे में पता है, ना ही उनको आपके रिलीजन के बारे में पता है, सो दे कैन नॉट बी बायस्ड अबाउट दीज थिंग्स। और काफी हद तक ये देखा जाता है कि ह्यूमन बायसनेस जो है वो इन फैक्टर्स में आती है। नाउ दे विल बी जजिंग ओनली ऑन द प्रोफेशनल नॉलेज विच यू हैव, प्रोफेशनल स्किल्स विच यू हैव, उसी के रिगार्डिंग सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से सारा रहता है। एंड वन मोर थिंग, जैसे ही पर्टिकुलर वन कैंडिडेट के मार्क्स इसमें सब लोगों ने फिल कर दिए, उसका एवरेज होके वहां पे पहुंच जाता है। मार्क्स को लॉक करने के बाद ही सेकंड कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। अब वो चला गया है डिप्टी सेक्रेटरी सर के पास, यानी इस तरीके से सारे मार्क्स आपके पहुंच जाएंगे। तो कोई भी कोल्यूजन किसी भी तरीके से किसी के भी बीच में नहीं हो सकता, और ये काफी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, सबको बताया जाता है। एंड ऐसा देखने को भी मिला है पिछले 4 साल में जो एचपीएससी ने रिक्रूटमेंट्स करी है इंटरव्यू बेस्ड। और वैसे हाँ, हम मान सकते हैं कि करप्शन के केसेस देखे गए, बट उनको पकड़ा भी गया और एग्जाम्स को भी कैंसिल करा गया और दोबारा से री एग्जाम कंडक्ट कराया गया। और ये मैं इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि पिछले दोनों एचसीएस में, यानी आप देख लीजिए 2019 आई गॉट सेलेक्टेड, 2021 23 2021 में देयर वर टोटल 33 स्टूडेंट विच गॉट सेलेक्टेड, जिसमें से 9 का एसडीएम भी मिला था। और इस साल रैंक 1 टॉप 10 में टॉप 6 स्टूडेंट, तो दे वर कनेक्टेड विद अस। तो इसमें एक चीज पता चलता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो फेयरली सेलेक्ट हुए थे विदाउट एनी कोलिजन विद द करप्शन। तो ये एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है सॉरी कि आप फाइट करें अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छी सर्विसेज के लिए, क्योंकि ये हरियाणा की वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज है, नॉट वन ऑफ द, दीज आर वन, मतलब आई मस्ट से कि दीज आर द बेस्ट सर्विसेज जहां पे अच्छी
रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, पावर के साथ सर्व किया जा सकता है सोसाइटी में, और आप एक अच्छा इंपैक्ट ला सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, और आप समाज में अपना एक नाम पहचान भी बना सकते हैं। तो एचईएस 2025 की भी वैकेंसी जो है वो आने वाली है। और ऑल्सो क्योंकि 2024 का भी हुआ है इंटरव्यू, अभी आने वाला है, कुछ स्टूडेंट है जो कह रहे थे कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम शुरू कर दीजिए, तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अगेन, सो दैट वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली, और वीकली 1 या 2 क्लासेस आपकी इंटरव्यू की पर्सनली आई विल प्लान विद मी, तो उनको हम प्लान करेंगे। सो अगर अब भी आपका कोई डाउट है, सो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।